नमस्कार बच्चों, BF सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 का पद्यांश देखेंगे बच्चों। इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, और बहुत ही आसान वे में इसे आज हम देखने वाले हैं बच्चों। पवन दूतिका, ठीक है। और ये बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत टफ है, बोर्ड की दृष्टि से भी ये बहुत टफ है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी वे में बोर्ड में जरूर पूछ ही लेता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। क्या है कि पवन दूतिका, पवन दूतिका मतलब क्या होता है बच्चों। पहले हुआ करता था, या कुछ समय पहले की क्या होता था कि डाकिया डाक लेकर आता था। क्या होता था, डाकिया डाक लेकर आता था। ये मान लो कि अब कोई बात है तो इस समय क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन वगैरह से सारी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो वही चीज यह है कि और उस समय जो जमाना था तो क्या होता था कि राजा महाराज कबूतरों और पक्षियों से संदेश भिजवाते थे, हैं। ये तो होता था। कालिदास जी ने एक मतलब रचना का वर्णन किया है जिसका नाम है मेघदूतम। तो उसमें क्या किया गया है कि मेघ अर्थात बादल को दूत बनाया गया है। उसी तरीका से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखा है जिसमें पवन को दूत बनाया गया है। अर्थात राधा जी जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से या गोकुल से क्या मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी बहुत उदास रहती हैं और पवन को अपना दूत बनाती हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये पढ़ना भी नहीं आता है कि किस तरीके से छंद हमें पढ़ना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल वे में इसे हम पढ़ना भी सिखाएंगे आप लोगों को, और एक एक इसका भावार्थ जो है हम स्पष्ट करते हुए चलेंगे बच्चों। मंदाक्रांता नामक ये छंद है, और किस तरीके से इसे पढ़ा जाता है मैं बता रहा हूं अभी आपको। बहुत ही प्यार से हमारे साथ में पढ़ना बच्चों, ठीक है। हमारे साथ में आप लोगों को, आप सभी लोगों को पढ़ना है, तभी सीख पाओगे, वरना कुछ नहीं सीख पाओगे। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से इसे पढ़ना है बच्चों कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस पवन पुष्प में, आई धीरे इसमें पुष्प सुगंध को लेके, प्रातः वाली सुपवन से काले वातायनों से। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से इसे पढ़ना है। तो बहुत ही प्यारा सा छंद है ये, मंदाक्रांता छंद इसे कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। बैठी, खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है दुख। क्या होता है, बैठी थी, खिन्ना, खिन्ना कर अर्थात कौन बैठा था, राधा बैठी थी। एक माने एक, दिवस माने दिन, में गे घर में थी अकेली, अकेली घर में राधा जी एक दिन खिन्ना का अर्थात दुखी होकर बैठी थी। आके आंसू दृग युगल से, दृग युगल का मतलब होता है दोनों नेत्र। जो आंसू थे वो दोनों नेत्र में आते थे और धरा अर्थात पृथ्वी को भिगोते थे, ठीक है। अर्थात आंसू दोनों नेत्रों से गिर रहे थे और पृथ्वी को जो है भिगो रहे थे। आई धीरे इसमें, आई धीरे इसमें पुष्प सुगंध को लेकर, अर्थात इसी समय जो है पुष्प की सुगंध लेकर कौन आई, अभी बता रहे प्रातः वाली सुकौन, इसी काल वातायनों से।
इसका मतलब समझो बच्चों। कह रहा है कि इसी काल वातायनों से जब राधा जी अपनी नेत्र से आंसू गिरा रही थी, अर्थात धरा को भिगो रही थी, तो इसी काल, इसी समय वातायनों से, खिड़कियों से प्रातः वाली सुपवन, ठीक है, प्रातः वाली जो मतलब वायु थी, सुपवन सुंदर पवन, ठीक है, वाता वाली जो प्रातः काल की जो सुंदर पवन थी, जो प्रातः काल की सुबह, जब सुबह होता है ना तो कितना अच्छा हवा चलता है, तो वही कह रहे हैं कि प्रातः काल की जो वायु थी वो सुंदर पुष्प के सुगंध को लेकर खिड़कियों से इसी समय आई। क्लियर हुआ कि सुबह की जो पवन थी वो सुंदर सुगंध लेकर खिड़कियों से इसी समय आई। सुपवन का मतलब होगा सुंदर पवन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, आई धी बोली आई बोली साधु खुश से श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्राता पवनितना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता सी। समझो बच्चों, कह रहा है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप अर्थात दुख को, विपुल का मतलब होता है ज्यादा, बढ़ता मतलब बढ़ते हुए देख कर दुखता। जब वो क्या हुआ कि जब वो हवा लगा राधा जी को, वो पवन जब लगा तो क्या हुआ कि उनका दुख जो है और बढ़ गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो यादें थी और बढ़ गई। जब वो बंसी बजाते थे कहीं वृंदावन के जंगल में, तो वहां पर क्योंकि सुंदर पवन भी चलता था तो उनको वो पल याद आने लगे। तो वही कह रही है राधा जी कि संतापों को विपुल, विपुल मतलब अधिक बढ़ता देखकर दुखिता हुई, और राधा जी और दुखी हो गई और धीरे से बोली और कहने लगी, साधुक अपने दुख के साथ, उस दुख को देखते हुए उन्होंने बोली उससे, अर्थात पवन से बोली, श्रीमती राधिका है, और राधिका जी इस प्रकार बोली, ठीक है, श्रीमती राधिका यूं इस प्रकार धीरे से बोली कि प्यारी प्राता, हे प्यारी प्रातः सुबह की पवन, इतना क्यों मुझे सताती हो। वो कहती है कि हे सुबह की सुबह की पवन, इतना मुझे क्यों सताती हो, क्या तू भी दुखी हुई है या कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, काल अर्थात समय की कठोरता से क्या तू भी दुखी हो गई है। कलुषित मतलब दुखी होना, काल का मतलब समय, क्रूरता मतलब कठोर, ठीक है, तो क्या भी तू भी काल की कठोरता से जो है वो दुखी हुई है। अरे प्यारे में मेरे प्यारे नो जलद से कंजे से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। समझो मेरे भाई, क्या कहती है कि राधा जी कहती है उस पवन से कि मेरे प्यारे नव जलद से, नव माने नया या नवीन, जलद मतलब बादल। भगवान श्री कृष्ण जी क्या थे, सांवले रंग के थे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार बनता है कि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात एक क्या होता है बादल के समान, ठीक है, उपमा ही तो बनता है, नवीन बादल के समान, कंज से अर्थात कमल से नेत्र वाले, ठीक है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार ही बनेगा। कहती है कि मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, अर्थात कहने का अर्थ है कि नवीन बादल के समान और कमल के जैसे नेत्र वाले जो हमारे श्री कृष्ण जी थे, जाके आए न मधुबन से, जब से वे गए हैं मधुबन से, जब से वे गए हैं तब से ना ही घूम कर वापस आए और ना भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश भेजा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेरे नवीन बादल के समान और
कमल की नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो जब से मधुबन से गए हैं तब से ना ही मतलब मधुबन में वापस आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। क्लियर है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हुई जा रही हूँ। मैं अपने प्रीतम अपने प्रिय के विरह में रो रो कर बावली अर्थात पागल होती जा रही हूँ। जाके जाके अर्थात जाओ, जाके मतलब क्या होता है, जाओ। कौन से कहती है कि जाओ मेरी सब दुख कथा, ठीक है, वहां पर जाओ श्री कृष्ण के पास जाकर मेरी सब दुख कथा जो है शाम को तू सुना दे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी से बता देना कि राधा की क्या हाल है। क्लियर है। अरे जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। पढ़ना बहुत ध्यान से बच्चों है, ठीक है, और ध्यान इसी में आपको लगाना है कि किस तरीके से इस छंद को पढ़ना है। इसका क्या नाम है फिर बता देता हूँ, मंदा क्रांता छंद है, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ना है कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लखू वहां जाना भी श्रम लेना। समझो बच्चों, कह रहा है कि जो ही जैसे ही मेरा भवन तज तू मेरा घर छोड़कर तू अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, अर्थात जैसे ही तू मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली मन को मोहने वाली या मन मोहक सुखद सुंदर या सुखद सुख प्रदान करने वाली, मन मोहने वाली, शोभा वाली मतलब मन मोहने वाली, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी बहुत सारी मंजू सुंदर कुंजे अर्थात झाड़ियां मिलेंगी तुझे, ठीक है। जब तुम मेरे घर से बाहर आगे नहीं बढ़ोगी तो आपको सुख प्रदान करने वाली सुंदर कुंज अर्थात छोटी छोटी झाड़ियां आपको मिलेंगी, जो क्या होंगी, वो अत्यंत मनमोहक होंगी। जब तुम हमारे घर से आगे बढ़ोगी तो अत्यंत मनमोहक सुख प्रदान करने वाली सुंदर झाड़ी छोटी छोटी झाड़ियां मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह। और कहते हैं कि प्यारी छाया, वो अपनी प्यारी छाया मृदुल स्वर मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे, वह प्यारी छाया और मीठे स्वर से तुम्हें मोह लेंगी, तू भी मेरा दुख लख वहां ना जाना विश्राम लेना। और कहते हैं कि तो भी या तब भी मेरा दुख लख अर्थात मेरा दुख लेकर वहां ना जा, दुख लख का मतलब होता है भूल जाना, क्या होता है भूलना, अर्थात मैंने आपको कोई काम बताया और आप गए उसे मतलब बताए नहीं भूल गए, तो वही कहती हैं कि मेरा दुख लग मेरा दुख भूल कर वहां जाना विश्राम लेना, अर्थात कि वहां जाकर तुम विश्राम करने लगो कि हमें तो कोई काम नहीं। क्लियर हुआ। तो जैसे तुम मेरे घर से आगे बढ़ोगी वैसे ही तुम्हें छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी मनमोहक झाड़ियां मिलेंगी और वह अपनी छाया और मृदुल स्वर अर्थात मतलब क्या होता है मीठे सुरों से क्या करेंगी, तुम्हें मोह लेंगी, ठीक है। तो भी मेरा दुख भूल कर वहां पर जाकर विश्राम ना करने लगना। तो बहुत प्यारा सा बच्चों ये क्या है पद्यांश था और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है। एक से दो बार आप लोगों को रिवीजन करना है। इससे आगे का टॉपिक बच्चों हम अगले वीडियो लेक्चर में आते हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़िए और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आप हमें भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।